अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट यासर भट्टू, एग्रीकल्चर रिसर्चर। वेलकम टू यासर एग्रोकेमिकल। आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक मूली की काश्त के हवाले से है। आज डेट 30 अगस्त 2024 है और भाद्रों की जो है वो 15 हो चुकी है और इस वक्त मूली की काश्त बहुत अरूज पर चल रही है। वो वाले फार्मर्स जो चाहते हैं कि गंदम से पहले थोड़े से अरसे में जो है ना शॉर्ट ड्यूरेशन फसल ली जाए, मतलब बहुत कम दुरानी वाली फसल ली जाए और उससे मुनाफा भी अच्छा कमाया जाए, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो मूली की काश्त करें। मूली की वो फसल जो है वो वाहिद फसल है जो बहुत कम मरसा और बहुत कम खर्चा लेती है और बहुत जल्दी पक कर तैयार होकर बिक जाती है। उसके बाद आप जो है ना गंदम काश्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप इसे 10 सितंबर को भी लगाएं तो आपकी जो गंदम है वो भी बहुत टाइम पे काश्त हो सकती है। जो मूली की फसल है वो 45 दिन लेती है। 45 दिन में वो पक कर तैयार हो जाती है। उसके बाद उसे हार्वेस्टिंग करके मतलब कि ज़मीन से निकाल के समेत उसके पत्तों के 7-8 मूली की गुट्ठी बांध के वो मार्केट में सब्ज मंडी में जाकर सेल कर दिया जाता है। अब तरीकाकार क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो छट्टे पे काश्त करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो चोपा लगाकर काश्त करते हैं और बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो सीड का छटा कर देते हैं, उसके बाद जो है खेलियां निकाल देते हैं। अगर आपने छटा करना है, छट्टे पे काश्त करनी है, मिसाल के तौर पे कि स्वागे के नीचे, मेरे हिसाब से स्वागे के नीचे बहुत कम जो है ना वो कामयाब होती है। खैर कुछ फार्मर रिस्क लेना चाहते हो या उनका तजुर्बा हो जो स्वागे के नीचे बीज का, तो वो 3.5 किलो जो है ना वो बीज का छटा करेंगे, उसके बाद स्वागा मार देंगे। लेकिन मैंने आज तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने स्वागे के नीचे मूली को कामयाब नहीं देखा। एक दूसरा तरीका ये है कि लोग जो है वो छटा दे देते हैं सीड का। छटा देने के बाद स्वागा मारा, उसके बाद छटा दे दिया, छटे के बाद जो है खेलियां निकाल देते हैं या आखिरी हल के ऊपर जो है ना छट्टा दे देते हैं। छट्टे के बाद वो खेलियां निकाल देते हैं। उसके लिए भी ये है कि आपने 3.5 किलो सीड जो है ना वो फी एकड़ छट्टा करना है और 3.5 किलो सीड का आपने छट्टा करने के बाद जो है आपने खालियां निकाल देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप खालियां निकाल के चोपा लगाया जाए, जो चोपे वाली फसल है, अगर आप मूली को बाजरिया चोपा काश्त करते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी है। और इससे एक तो पौधों की तादाद पूरी हो जाती है, तरतीब भी बहुत होती है और पौधे से पौधे का फासला भी जो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितना रखना है। जो आप छटा करेंगे और फिर खेलियां निकालेंगे, उससे ये होगा कि आपको कहीं छदराई करनी पड़ेगी और कहीं ये होगा कि आपके पौधे जो है वो पौधे से पौधे का फासला बहुत ज़्यादा होगा, गैप उसमें ज़्यादा आ सकता है और कहीं जो है वो बीज बहुत ज़्यादा इकट्ठा भी हो सकता है कि आपको बाद में छदराई करनी पड़ जाए। अगर आपने खालियों पे लगाना है तो आप बकी वाले खाली निकाल के दोनों साइडों पे और सेंटर पे भी लगा सकते हैं। बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो छोटी खाली निकाल देते हैं रेजर से, जो आलू वाली खाली होती है। आलू वाली खाली निकाल के उसके टॉप के ऊपर जो है वो 4-4 इंच के फासले पे वो चोपा लगा देते हैं। इस तरह जो एकड़ में 80 से 90 के दरमियान खालियां निकलती हैं और जो चोपा लग जाता है वो आपका जो सीड है, इस तरह 1.5 किलो सीड, 1.5 से 1.25-2 किलो सीड फी एकड़ इस्तेमाल होता है। अगर आपने चोपा लगाना है तो 1.5 से 1.25-2 किलो सीड जो है वो चोपे पे इस्तेमाल होगा। अगर आपने छट्टा देके खालियां निकालनी है तो फिर 3.5 किलो सीड की आपको ज़रूरत है। अब इसके फर्टिलाइजर प्लान पे आते हैं। फर्टिलाइजर प्लान इसका बहुत आसान है और इंतहाई सस्ता तरीन है। आपने ज़मीन की तैयारी के दौरान 1 बैग आपने जो है वो DAP का डाल देना है। उसके बाद आपने जब ये उग आए तो उगने के ठीक 8 से 10 दिन बाद आपने पानी लगाना है और आपने 1 बैग यूरिया का आपने इसको फ्लड करना है। दूसरे पानी पे भी आपने 1 बैग यूरिया फ्लड करना है। 3 बैग इसकी खुराक है, 1 बैग DAP, 2 बैग यूरिया। इससे ज्यादा इसकी कोई खुराक नहीं है। कोई बंदा आपको कहे कि आप इसको SOP डालें, MOP डालें या बोरान डालें, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। मैंने आपसे वादा किया कि मैं इंतहाई सस्ती फसल आपको बता रहा हूँ, तो भाई सस्ती फिर ऐसे ही होती है कि आप अखराजात कम करें और प्रॉफिट आपको पूरी मिले। तो बेहतरीन फसल है। मेरा पिछले साल का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। पिछले साल मेरे फार्मर ने 7 एकड़ मूली लगाई हुई थी और फी एकड़ वो कह रहा था कि 1,30,000 का एकड़ बिका है।
और यही फर्टिलाइजर मैंने आपको बताया यही उसका था। हाँ, उसने 3 बोरी यूरिया इस्तेमाल की थी, लेकिन एवरेज फर्टिलाइजर है वो यही है कि 1 बैग डीएपी जमीन की तैयारी के दौरान और 2 बैग ऊपर आपने यूरिया डालनी है, और 45 दिन बाद आप इसे हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दें। और एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो, अगर आपने 8-10 एकड़ या 5-6 एकड़ लगाई हो, तो जब आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपकी हार्वेस्टिंग इतनी तेज होनी चाहिए कि आपने एक दिन में कम से कम 2 कनाल जो है वो हार्वेस्टिंग करनी है, उसकी गुटियां बांधनी है और इसे मंडी में बेचना है। मंडी में बेचने की एक एहतियात ये करनी है कि आपने ये शाम के वक्त हार्वेस्टिंग करनी है। हार्वेस्टिंग का बड़ा आसान सा तरीका है, आपने पत्तों के से नीचे से पकड़ना और खींच लेना, जमीन से बाहर निकालना है, पानी के खाले में आपने इसे धो लेना। धोने के बाद आपने 8-8, 10-10 मूलियों का एक गुट्ठा जो है वो ट्राली के साथ या किसी डोरी के साथ बांध के आपने पहले मंडी से पता करना है कि यहाँ एक गुट्टी जो है वो कितनी मूलियों की बिकती है। बाज मंडियों पे 6 मूलियों की बिकती है, बाज मंडियों पे 7 मूलियों की गुट्टी बिकती है, और कई मंडियां ऐसी भी हैं जहाँ 10 मूलियों की एक गुट्टी बिकती है। उस हिसाब से आपने गुट्टी बनानी है मंडी के हिसाब से। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ 7 मूलियों वाली गुट्टी बिकती हो और आप 10 मूलियों वाली ले जाएं, रेट फिर आपको वही मिलेगा जो मर्जी हो जाए। मंडी से पता करके आपने उतने जो है ना मूलियों की गुट्टी बना लेनी है। बनाने के बाद आपने शाम को तोड़नी है, रात को आपने इसी जो है ना बाहर सेन में रख देना है, और उसके नीचे त्रेल के नीचे, ताकि जो इसके पत्ते हैं वो बिल्कुल एवरग्रीन पड़े रहें, वो ग्रीनरी और जो है उसमें जो जाइलम होता है मतलब कि वो फ्रेश पड़े रहें। कल सुबह फजर टाइम आप जाके मंडी में सेल कर दें। दूसरा ये है कि आपने जल्दी हार्वेस्टिंग का, मैंने क्यों कहा, बाद लोग ऐसे होते हैं कि वो हार्वेस्टिंग लेट करते हैं, मूलियां लगा तो वो 8-10 एकड़ लेते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने 3 एकड़ बेचे होते हैं, लेकिन जो पिछले 7 एकड़ है वो मूलियों की जो साइज है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। बड़ा होने की वजह से मार्केट फिर उसे एक्सेप्ट नहीं करती, उसे रेट नहीं मिलता। मैंने एक फार्मर को देखा था कि उसने 10 एकड़ मूलियां लगाई थी, जो उसका आखिरी एकड़ था, उसने इतनी लो हार्वेस्टिंग और इतनी लो सेल की मंडियों में, इतनी स्लो उसकी हार्वेस्टिंग थी कि जो उसका आखिरी एकड़ था उसकी मूली का साइज इतना बड़ा हो गया था। तो फिर उसने उस पूरे खेत में जो है ना रोटावेटर करना पड़ी, बिकी नहीं थी। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप ज्यादा तादाद में ज्यादा रकबे पे लगाएं तो फिर आपने 4 से 5 मंडियों में बेचना है। एक रूट प्लान बना लें, सो जो है एक मजदा भरा और पूरे डिस्ट्रिक्ट में 5-6 मंडियां 8 डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, वो उतारते गए और वापसी पे बिल लेते आए। हमारा भी यही रूटीन है। हम स्ट्रॉबेरी जो काश्त करते हैं वो ऐसे ही बेचते हैं, 3-4 मंडियों में बेचते हैं, सब्जी भी 3-4 मंडियों में बेचते हैं। इसका ये बेहतरीन फर्टिलाइजर प्लान भी ये है, 45 दिन की फसल है, इसके बाद आप फौरी जो है वो गंदम काश्त कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप मूली लगाना चाह रहे हैं तो आप बाजरिया चोपा काश्त करें, और आप जो आलू वाली खेली है वो निकालें, उस पे जो 80-85 खेलियां निकल आती है और पौधों की तादाद भी बहुत ज्यादा होती है। देखें, इसमें अगर एक सीड लगाएंगे तो एक मूली बनेगी, ना तो इसने टिलरिंग करनी है ना इसने बोटा मारना, एक ही मूली बनेगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको उस एक मूली ने इनकम देनी है। तो जितनी खालियां ज्यादा होंगी, जितना सीड ज्यादा लगा होगा, आपने पौधे से पौधे का फासला जो 4 इंच रखना है, मैक्सिमम 4 इंच, इससे ज्यादा आपने नहीं जाना अगर आपने अच्छी यील्ड लेनी है। हमेशा जो प्रॉफिट डिपेंड करता है वो आपकी फसल की एवरेज पे डिपेंड करता होता है। रेट जो है, रेट का उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन जो एवरेज होती है वो हमारी मेहनत पे होती है। हम जो अच्छी मेहनत करें तो अच्छी एवरेज ले भी सकते हैं अल्लाह ताला के करम फजल से इंशाल्लाह। तो ये फर्टिलाइजर प्लान था, ये तरीका था, मैंने आपको बता दिया है। वो वाले फार्मर जो इसके बारे में मजीद डिटेल पूछना चाहते हो तो वो मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट नंबर पे मेरे पे कॉल कर सकते हैं। वो मैंने जो आपने अबाउट में चैनल पे लगाया हुआ है वो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। इंशाल्लाह मिलते अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़।